अपने हाथ से अपना पैसा देके तुमने अपनी संस्कृति का नाश कर दिया। अब वो लड़की जीवन में कभी मेहंदी नहीं लगाने वाली है, अब वो लड़की कभी जीवन में चूड़ी नहीं पहनने वाली है, अब वो लड़की कभी जीवन में बिंदी नहीं लगाने वाली है। और तुम एक कहोगी तो वो 4 और सुनाएगी, क्योंकि वहां से सिखा करके भेजा जाता है। नारी की कोख से जन्म लिया है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए 24 भगवान। नारी चाहे तो हिमालय को हिला सकती है, नारी चाहे तो हिमालय को हिला सकती है, नारी चाहे तो मुर्दे को जिला सकती है, और नारी वो शक्ति है कि भगवान को गोदी में खिला सकती है, भगवान को गोदी में खिला सकती है। तो नारी को कम मत समझना भाई। एक मकान है, उसमें पुरुष रहता है, वो मकान है। वो घर कब बनता है? जब उसमें घरवाली होती है। जब तक घरवाली ना हो तो वो घर नहीं होता है। वो एक मकान तो हो सकता है, घर नहीं होता है। घर कब बनता है? जब उसमें घरवाली होती है, और घरवाली आती है तो फिर चौका भी लगता है, घरवाली आती है तो फिर पूजा भी होती है, घरवाली धक्का मारती है तो अभिषेक भी होता है। इसलिए नारी को धर्म पत्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। पति को धर्म पति नहीं कहा जाता है, पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। भाई इनको धर्म पत्नी क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब नारी आती है तो कैसा भी पुरुष हो वो धर्म के मार्ग में उसकी प्रेरणा से लग जाता है। तो नारी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ममता, कोमलता, क्षमा उसका प्रमुख गुण होता है। 3 गुण बताए ना मैंने, ममता, कोमलता और क्षमा। जब ये 3 गुण उसके अंदर होते हैं तो वो दया और करुणा की मूर्ति बन जाती है। यदि उसके अंदर क्षमा गुण ना हो तो घर चलने वाला नहीं है। नारी के दया, क्षमा और करुणा से ही ये घर चलता है। और जिस नारी में दया, करुणा और क्षमा नहीं होती है वहाँ तलाक होता है। क्या होता है? तलाक होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पुरुष देखे हैं जिनको बड़ा क्रोध आता है, भयंकर खूब उत्पाद मचाते हैं, और उनकी नारी हंसते हंसते पूरा जीवन बिता देती है उसके साथ में। आने वाली पीढ़ी कहती, अरे मम्मी तुम पापा को सहन कैसे करती हो? मैं होती तो कब की छोड़ के चली गई होती। हाँ, आने वाली पीढ़ी अपनी माँ से कहती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में ये गुण उसके अंदर कम होते जा रहे हैं। क्षमा कम होती जा रही है, करुणा कम होती जा रही है, दया कम होती जा रही है, ममता कम होती जा रही है। इसीलिए लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और घर टूट रहे हैं। और जब दया, करुणा और क्षमा होती है तो घर कभी भी टूटने वाला नहीं है। यदि प्रकृति ने नारी को कोमल बनाया है, मुलायम बनाया है, तो पुरुष को कठोर बनाया है। मुलायम की रक्षा कठोर ही कर सकता है, मुलायम की रक्षा मुलायम नहीं कर सकता है। एक बार की बात, एक प्रोग्राम चल रहा था तो एक जगह से 8-10 महिलाएं गाड़ी लेकर के आई थी। तो वो थोड़ा जल्दी मेरे पास आ गई, बोले माता जी थोड़ा सा दूर जाना हम लोगों को, हम लोग अकेले हैं ना, 10 महिलाएं, हम लोग अकेले हैं ना। कितनी महिलाएं हैं? 10। क्या कह रही हैं? ये प्रकृति का नियम है। कोमलता की रक्षा के लिए कठोर को कठोर के हाथों में दी है। यदि कठोर ना हो तो कोमलता की रक्षा होने वाली नहीं है। हमारा दिमाग की नसें कितनी मुलायम है,
कितनी पतली पतली नसें हैं, जैसे केले में रेसे होते ना, ऐसी पतली पतली नसें हैं दिमाग में, बहुत सारी हैं। और इस कोमलता की रक्षा के लिए ऊपर कठोर खोपड़ी लगा दी। अब कोई डंडा भी मारेगा तो पहले खोपड़ी झेलेगी, पहले दिमाग पे नहीं पड़ेगा। हेलमेट तो बाद में पहनाया जाता है, प्रकृति ने पहला हेलमेट खुद ही लगा दिया है। हेलमेट लगाते ना वो लोहे वाला टोप। अब पहले के समय में ये गाड़ियां नहीं चलती थी तो इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे, तो हेलमेट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब तुमने यदि गाड़ी बनाई है तो फिर हेलमेट की भी जरूरत पड़ गई है। तो कोमलता की रक्षा के लिए कठोर को बनाया, तो पुरुष को कठोर बना दिया, नारी को कोमल बना दिया। ये प्रकृति की व्यवस्था है। नारी के अंदर बदला लेने की भावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके अंदर क्षमा होती है। यदि पुरुष ने क्रोध कर भी दिया तो कोई बात नहीं, अपने तो है। यहाँ ये तक कहा जाता है कि पीहर की बात से पति की लात ज्यादा ठीक है। और जो पति का घर में सहन नहीं कर पाता, फिर उसे पीहर का सहन करना पड़ता है। बोलिए ना, हैं? जब तक लड़की की शादी नहीं हुई है तब तक कोई बात नहीं है, और शादी होने के बाद में फिर वो घर आके रहने लगे। अरे तुम तो छोड़ो, अंजना सती के माता पिता ने उसको कह दिया था, बेटा जा, बिना सम्मान के आई है, मैं तुझे रखने वाला नहीं हूँ। एक राजा ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया था कि मैं तुझे शरण नहीं दूंगा। लेकिन आजकल के मम्मी पापा ज़्यादा लाड़ करते हैं ना, पहले से सिखा के भेजते हैं। पहले जब शादी होती थी तो लड़की को सिखाते थे, बेटा सबसे बाद में खाना, सबसे बाद में सोना, सबसे पहले उठना, और कोई दो कहे तो चुप रह जाना, सिखाते थे ना, हैं? और आजकल के क्या सिखाते हैं? सबसे पहले खाना, सबसे पहले सोना, और कोई दो कहे तो 10 सुनाना, और बात पड़ जाए तो चली आना वापस, हम देख लेंगे, फिर तो कानून है ना हमारे लिए, फिर चाहे उसका दुरुपयोग करना पड़े कानून का। आज से हमारी मतलब जो तलाक का रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा। पहले 2% था, 3% था, 5% था, और अब तो 30 और 40% पे पहुंच गया ये रेशो। क्यों? क्योंकि सहनशीलता खत्म होती जा रही है। जैसे धरती होती है, धरती में गड्ढा करो, धरती में कूदो, धरती में मकान बनाओ, धरती कभी उफ भी नहीं करती है। तो एक नाम नारी का इसीलिए धरती के समान धैर्य रखा गया। धैर्य, क्या नाम रखा गया है? धैर्य। ये नारी का नाम है। जो धैर्य को रखने वाली है वो नारी है बंधुओं। लेकिन जब से विज्ञान विकसित हुआ है तब से नारियों में बहुत परिवर्तन आया है, और पूरे देश में बड़े दिमाग वाले लोग बैठे हैं कि हम अपने जैसा सामने वाले को कैसे बनाएं। पूरे देश में, अलग अलग देशों में पूरे वैज्ञानिक वहाँ बैठ के रिसर्च करते हैं कि भारत वालों को कैसे बदलना है, चीन वालों को कैसे बदलना है, हैं? जैसे कि मान लो यदि हमारी जो पुरानी नारियां हैं इनसे कहा जाए कि आप चूड़ी मत पहनो, मानोगी? नहीं मानोगी। आपसे कहा जाए मांग मत भरो, मानोगी? नहीं मानोगी। आपसे कहा जाए चेन मत पहनो, कान में मत पहनो, तो मानोगी? नहीं मानोगी। लेकिन उन्होंने बड़े दिमाग से काम लिया, विदेशियों ने बड़े दिमाग से काम लिया। उन्होंने कहा नहीं कि तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो, तुम मानने वाली नहीं हो। उन्होंने स्कूल खोले यहाँ आकर के, और स्कूल में प्रतिबंध लगाया कि बिंदी नहीं लगाना, चूड़ी नहीं पहनना, कलावा नहीं बांधना, रक्षा सूत्र नहीं बांधना, गले में नहीं पहनना। उन्होंने पीढ़ी को संस्कारित किया। अब 25 साल बाद अब वो पीढ़ी जो बड़ी हो रही है अब वो पहन नहीं रही है। ये संस्कार किसने दिए? विदेशियों ने दिए, और तुमने मान लिए। और ऐसे नहीं, पैसा देके फ्री में नहीं दिए उन्होंने, मोटा पैसा लेके
फिर ये संस्कार देते हैं, और तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो, उसमें अपना स्टैंडर्ड समझते हो। अरे इसके यहाँ ना बिंदी नहीं लगाई जाती स्कूल में, अरे ना हाँ इसके यहाँ ऐसा नहीं किया जाता स्कूल में, रक्षा सूत्र नहीं माता जी, ये मेहंदी भी नहीं लगा सकती है, ये स्कूल में मेहंदी लगाने के लिए मना करते हैं, ये मेहंदी भी नहीं। तुमने सारी संस्कृति का नाश कर दिया।